कोरोना का फैलाव तेज, एक ही दिन में रिकॉर्ड 97 अमवात, 1935 अफराद जान से गए। मुल्क भर में 93,983 शहरी मुतासिर। पंजाब में 35,308, सिंध में 34,889, खैबर पख्तूनख्वा 12,459, बलोचिस्तान में 5,776 केसेस, 32,581 मरीज सेहतियाब। मुल्क भर में आज से 2 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन। सिर्फ किरियाना की दुकानें, तंदूर और मेडिकल स्टोर्स ओपन। SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्त इक़दामात। इस्लामाबाद में फिटनेस सेंटर्स, ब्यूटी पार्लर्स, बार्बर शॉप्स दोबारा बंद करने का फैसला। मुखालफीन ने बड़ा शोर मचाया कि जी मस्जिदें बंद करें, सारी दुनिया में मस्जिदें बंद हो गई, इससे कोरोना फैल जाएगी। लेकिन हमने जब बाद में देखा रमज़ान के बाद, तो मस्जिदों के अंदर से कोई ऐसी आउटब्रेक नहीं हुई। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें हॉटस्पॉट्स को बंद करना पड़े। कोरोना को फैलने से रोक नहीं सकते हम। आज दुनिया सारी समझती है कि उनको स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए था। मुल्क मजीद लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में मुतासरा इलाके बंद कर सकते हैं। कोरोना को फैलने से नहीं रोक सकते। SOPs पर अमल करके ही मुश्किलात से बचा जा सकता है। वज़ीर आज़म का मसाजिद से वायरस ना फैलने का एतराफ़। पंजाब में कोरोना मरीजों की शरह अमवात सिंध से ज्यादा। तनकीद पर यकीन नहीं, वायरस से बचाव के लिए हल पर तवज्जो देना चाहते हैं। विफाकी हुकूमत सूबों को सहूलियात देने से गुरेजा हैं। मुर्तजा वहाब। In 2011, I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shahbudin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. रहमान मलिक ने बतौर वजीर दाखिला ज़्यादती का निशाना बनाया। यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन ने बदसलूकी की। पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी खातून सेंट टेरेटरी के PP क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात। जो उन्होंने ये कहा कि मैंने दस्तराजी की इन द प्रेसिडेंसी, आप मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर का स्टेचर का आदमी हो, वो भी प्रेसिडेंसी में जाकर इस किस्म की हरकत करता हो। व्हाट वाज शी डूइंग इन द प्रेसिडेंसी? तो इसलिए मैं ख़वातीन का बहुत एहतराम करता हूँ। इसके ऊपर जवाब देना भी इट्स अ ह्यूमिलिएशन देन डिस्ग्रेस। सिंथिया रिची के इल्जामात मुस्तरद। क्या वजीर आजम का ओहदा रखने वाला ऐसा कर सकता है? बातों का जवाब देना भी तौहीन है। यूसुफ रजा गिलानी का रद्द अमल। बेनजीर भुट्टो पर इल्जामात भी अजीबो गरीब करार। दुश्मन को फिर मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने भारत का एक और जासूस ड्रोन मार गिराया। 500 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में आने वाले क्वाडकॉप्टर को LOC के खंजर सेक्टर में गिराया गया। DG ISPR का ट्वीट। पाकिस्तान स्टील के 7,784 मुलाजिम फारिग करने का फैसला। सिर्फ 1,000 की गुंजाइश है। भारी नुकसान पर मिल बंद करना पड़ी। फैसला ह्यूमन रिसोर्स बोर्ड मीटिंग में हुआ। इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। पाकिस्तान स्टील की निजकारी की मुखालिफत और इस्लाह के वादों के बाद हजारों मुलाजिमीन की छुट्टी। साबित हो गया तब्दीली का नारा कितना जाली था। शहबाज शरीफ का ट्वीट। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवामी मकामात पर कपड़े से बने हुए मास्क पहने। मास्क सिर्फ वायरस की ट्रांसमिशन को कम करने में मददगार है, इलाज नहीं। आलमी इदारा सेहत। और लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कई शहरों में रिमझिम। कल तक बादल बरसने का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। श्रीनगर, अनंतनाग और जम्मू में भी मौसम अबर आलूद। कोरोना बेकाबू हो चुका है।
एक दिन में रिकॉर्ड 97 अमवात के बाद जाम बहक अफराद की तादाद 1935 हो चुकी। 24 घंटों में 4734 केसेस सामने आए, जिसके बाद मरीजों की मजमूई तादाद 93,983 तक पहुंच चुकी। पंजाब में 35,308, सिंध में 34,889 मरीज है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो वहां से 12,459 मरीज केसेस हैं जो सामने आए हैं। बलूचिस्तान में 5,776 केसेस हैं। इस्लामाबाद में 4,323 अफराद ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस से बीमार हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 897 अफराद मुतासिर हैं। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 32,581 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इस पर देखते हैं ये रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना जोर पकड़ गया, मरीजों की तादाद और अमवात में तेजी से इजाफा होने लगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा एदाद व शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 97 अफराद जिंदगी हार गए, जिसके बाद जहाँ बहक अफराद की तादाद 1935 हो गई। मुल्क में एक दिन में 4,734 मरीज रिपोर्ट हुए, जिससे मरीजों की तादाद 93,983 हो गई। पंजाब में 35,308, सिंध 34,889, खैबर पख्तूनख्वा 12,459 और बलूचिस्तान में 5,776 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। इस्लामाबाद में 14,323, गिलगित बल्तिस्तान 897 और आज़ाद कश्मीर में 331 केसेस हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में सेहतयाब अफराद 32,581 हो चुके हैं। 24 घंटों के दौरान 22,185 अफराद के टेस्ट हुए, जिसके बाद टेस्टों की मजमूई तादाद 6,60,508 हो गई है। खबर गुजरांवाला से है, जहां कोरोना केसेस में इजाफे पर जिलाई इंतजामिया ने जनरल बस स्टैंड समेत निजी अड्डों की चेकिंग शुरू कर दी है। SOPs पर अमल दरामद न करने पर ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने और गाड़ियों को सील कर दिया गया। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं फाहद बशीर। आज देखिए, कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में इजाफे के बायस ज़िली इंतज़ामिया भी हरकत में आ गई है और ज़िला गुजरांवाला में जनरल बस स्टैंड्स में तमाम निजी अड्डों का जो है वो दौरा किया जा रहा है और जहां पर कोरोना वायरस से बचाव के जो SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, वहां पर अड्डों को सील किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी DRTA गुजरांवाला कैसर नईम साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी, हमारी तमाम ट्रांसपोर्टर के साथ मीटिंग भी हुई हैं, उसमें हमने उनको सबको बताया कि ये SOP आपने फॉलो करने हैं, उसके बगैर आप ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकेंगे। उसमें मेन SOP ये है कि गाड़ी के अंदर सैनिटाइज़र लाजमी होना चाहिए और हर पैसेंजर वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। जो मास्क नहीं पहनेगा उसको गाड़ी पे नहीं बिठाया जाएगा। अगर कोई ड्राइवर उसकी वायलेशन करता है तो वो गाड़ी बंद होगी। अगर अड्डे में ज़्यादा वायलेशन होगी तो वो भी हम अड्डा भी पूरा सील कर देंगे जो वायलेशन करेगा। आज बिल्कुल आपने सुना, जो ड्राइवर इस SOP पर अमल दरामद नहीं किएगा उसके ना सिर्फ बारी जुर्माने किए जाएंगे बल्कि मुकदमात भी उसके खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं। जी, अभी आपको बताएं कि PIA का अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाजें चलाने का खुसूसी ऑपरेशन 13 जून को खुसूसी परवाज के जरिए 200 से ज़ायद अमरीकी शहरी रवाना होंगे। दूसरी जानिब टिड्डियों के हमले के बायस नवाब शाह का रनवे बंद कर दिया गया। PIA की खुसूसी परवाज PK8711 13 जून को इस्लामाबाद से वाशिंगटन रवाना होगी। ज़राए के मुताबिक परवाज के जरिए 200 से ज़ायद अमरीकी शहरी रवाना होंगे, जबकि 14 जून को खुसूसी परवाज PK8712 वाशिंगटन से 200 से ज़ायद हमवतनों को लेकर कराची रवाना होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक नवाब शाह एयरपोर्ट का रनवे परवाज़ों के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। सिविल एविएशन के नोटिम के मुताबिक टिड्डियों के हमले जारी हैं। नवाब शाह एयरपोर्ट का रनवे तमाम एयरलाइंस के लिए 6 जून तक बंद रहेगा। ज़ैनुल आबिदीन रिपोर्ट कर रहे हैं। मॉनसून में दरियाए रावी में सैलाब आने का खदशा। रेस्क्यू 1122 ने दरियाए रावी में 12 दरी के मुकाम पर आजमाइशी मशकें की।
रेस्क्यू के गोताखोरों ने गहरे पानी में डूबते हुए लोगों को बचाने का अमली मुजाहरा किया। फर्जी मशकों का मकसद इदारे की पेशावराना सलाहियतों को जांचना और तवज्जो तलब अमूर को मजीद बेहतर करना है। सैलाब के दौरान इमदादी सरगर्मियों में रजाकार भी हम वक्त मौजूद होंगे। रजाकार खवातीन का कहना है कि वो तरबियत याफ्ता और जज्बा खिदमत से सरशार हैं। जहाँ पे भी जब भी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को कॉल की जाती है कम्युनिटी ऑफिसर्स की तरफ से, तो हम लोग आ जाते हैं। जहाँ पे भी ज़रूरत हो हम अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। हमें भी बिल्कुल ट्रेनिंग दी गई है और हम काफ़ी अरसे से इनके साथ है। ट्रेनिंग मिलती है हमें प्रॉपर तरीके से, और ताकि हम लोग इनके साथ रेस्क्यू कर सके लोगों को। तर्जुमान रेस्क्यू फारूक अहमद का कहना था कि फर्जी मशकों में रेस्क्यू की 7 कश्तियों और 100 से ज्यादा रेस्क्यूअर्स ने हिस्सा लिया। रेस्क्यूअर्स ने सैलाब ज़दा इलाके में फंसे लोगों को निकालने का अमली मुजाहरा किया। यहाँ पे हमारे पास लाहौर के अंदर 12 ऑपरेशनल बोट्स हर वक्त मौजूद हैं। 2 बोट्स हमारी हर वक्त एक्टिव होती हैं और किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए हमारी बाकी बोट्स को भी एक्टिव कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ की जो रूटीन की एमरजेंसीज हैं वहाँ पे रिस्पॉन्ड करने के लिए रावी पोस्ट पे अमला 24/7 दस्तयाब होता है। सैलाब के दिनों में दरियाए रावी के किनारे रेस्क्यू के कैंप 24 घंटे लगे रहेंगे। नहीं जी, कई रोज गुजर जाने के बावजूद लाहौर में पेट्रोल की किल्लत जो है वो दूर नहीं हो सकी और शहरी अभी भी पेट्रोल दिलवाने के लिए काफ़ी उनको परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर में तकरीबन 350 के करीब पेट्रोल पंप्स हैं, जिनमें से 129 पेट्रोल पंप PSO के हैं। अब मसला ये हुआ है कि PSO के पास चूँकि पेट्रोल का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है तो उसके पेट्रोल पंप्स पर तो पेट्रोल दस्तयाब है, लेकिन चूँकि दीगर जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ तेल आसानी से दस्तयाब नहीं है, तो शहरियों की सार्फिन की ज़्यादा तादाद जो है वो अब PSO के पेट्रोल पंप्स का रुख कर रही है। और ये भी बताता चलूँ कि लाहौर में तकरीबन 30 लाख लीटर के करीब है रोज़ाना पेट्रोल की खपत, और इसमें कोई 10 से 12 लाख लीटर पेट्रोल की किल्लत हर रोज़ चल रही है कई दिनों से, जिसके बायस कुछ दूसरी कंपनियों के पेट्रोल पंप्स पर अगर पेट्रोल दस्तयाब है तो वहाँ पर भी शहरियों की तवील कतारें देखी जा सकती हैं। और इस मामले में ज़िले इंतज़ामिया भी ख़ुद को बेबस महसूस कर रही है। वफाकी सतह पर इस हवाले से कोई इक़दाम ना उठाए गए तो सूरत हाल पेट्रोल की किल्लत के हवाले से मज़ीद संगीन भी हो सकती है। जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद की मसरूफ तरीन शाहराह IJP रोड शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। हैवी ट्रैफिक के लिए बाईपास न होने की वजह से सड़क खंडर और ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं फौजिया अली।